पुराने जमाने में नहीं बल्कि एक नए दौर में एक अजीम सल्तनत के बीचों बीच वो बादशाह हुकूमत करता था जो अपनी दानाई और इंसाफ के लिए मशहूर था, मगर उसकी फितरत में एक खामोश गुरूर छुपा था जो वक्तन फवक्तन उसके फैसलों में झलक दिखा देता। उसके दरबार में एक शख्स था, हकीम जाहिद। वो दरबार का वजीर नहीं बल्कि एक दानिश्वर सूफी था। बादशाह अक्सर उसे बुलाता ताकि पेचीदा फैसलों में मशवरा ले सके। जाहिद की बातों में एक अजब सुकून होता। वो हमेशा नरमी से कहता, सुल्तान मुअज्जम, जो भी होता है उसमें रब की मसलहत छुपी होती है। शुरू में बादशाह को यह जुमला बहुत अच्छा लगता, मगर वक्त गुजरने के साथ वही अल्फाज उसके दिल पर बोझ बन गए। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे जाहिद हर दुख, हर नुकसान को मामूली समझ लेता हो। एक दिन बादशाह ने दिल ही दिल में फैसला किया, आज इसे आजमाता हूं, देखते हैं ये अपने अल्फाज पर कब तक कायम रहता है। अगली ही सुबह बादशाह ने ऐलान किया कि वो रेगिस्तानी वादियों का सफर करेगा, एक रूहानी मुहिम के बहाने, मगर दिल में इरादा कुछ और था। जाहिद को भी साथ लिया गया। रेगिस्तान की रेत हवा में उड़ रही थी। आसमान सुर्ख और नीला मिलाकर एक शोला बनता नजर आ रहा था। दोनों ऊंटों पर सवार खामोशी से सफर कर रहे थे। जाहिद की आंखों में इत्मीनान था, जबकि बादशाह के दिल में तूफान। शाम ढलने लगी। एक नखलिस्तान के करीब पहुंचकर बादशाह ने जाहिद से कहा, आज का दिन कितना खूबसूरत है, मगर तकदीर कब पलट जाए कौन जानता है। जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, तकदीर का हर मोड़ इंसान के हक में होता है, बस वो वक्त पर समझ नहीं पाता। बादशाह के चेहरे पर हल्की सी तलखी उभर आई। उसी लम्हे एक जोरदार चीख सुनाई दी। बादशाह का ऊंट रेत में धंस गया और वो नीचे जा गिरा। तेज पत्थर से उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया, खून बहने लगा। मुहाफिज आगे बढ़े, मगर ऐन उसी वक्त पास के दरख्तों के पीछे से रेगिस्तानी भेड़िए निकल आए। चीखो पुकार मच गई। जाहिद ने एक मिशल उठाई और आग के शोले भेड़ियों की तरफ फेंकने लगा ताकि वो पीछे हट जाएं। चंद लम्हों बाद वो किसी तरह बादशाह को घसीटकर पत्थरों के पीछे ले आया। बादशाह नीम बेहोशी में करा रहा था, खून बह रहा था, मुहाफिज बिखर गए थे। जाहिद ने अपने लिबास का हिस्सा फाड़कर बादशाह के जख्म पर बांधा, फिर धीरे से कहा, यह भी खैर ही का सबब बनेगा बादशाह सलामत। बादशाह ने गुस्से से जाहिद को घूरा। खैर? ये खैर है? मेरा खून बह रहा है, मेरे लोग मर गए हैं, और तुम अब भी कहते हो कि सब बेहतर है? जाहिद ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। फिर आहिस्तगी से बोला, सुल्तान, जो दुख अभी तुम महसूस कर रहे हो वो दरअसल उस नेमत का दरवाजा है जिसे तुम देख नहीं पा रहे। बादशाह का गुस्सा और बढ़ गया। वो चीखा, क्या तुम्हें मेरी तकलीफ महसूस नहीं होती? तुम्हारी खामोशी मुझे जलाए जा रही है। जाहिद खामोश रहा। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि यकीन की चमक थी। बादशाह के दिल में गुरूर और गुस्से का लावा फटने वाला था, मगर किस्मत ने अभी अपना राज खोला नहीं था। हल्की हवा में रेत उड़ रही थी, चाल बादलों के पीछे छुपता जा रहा था। बादशाह, जिसका हाथ जख्मी था, एक पत्थर पर टेक लगाए बैठा था, जबकि जाहिद खामोशी से उसके सामने खड़ा था। मैं तुम्हारी बातों से तंग आ चुका हूं जाहिद, बादशाह ने तेज लहजे में कहा। यह कैसा ईमान है जो इंसान को अपने जख्मों पर हंसने पर मजबूर करे? मैं खून में नहाया हूं, मेरे सिपाही मारे गए, और तुम अब भी कह रहे हो कि सब बेहतर है? जाहिद के चेहरे पर नरमी थी। सुल्तान, मैं जानता हूं आपका दर्द हकीकी है, लेकिन बाज़ जख्म वो होते हैं जो बाद में रहमत बन के भर जाते हैं। हम इस वक्त नहीं जान पाते कि वो क्यों लगे थे। बादशाह की बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने अर्द गिर्द नजर दौड़ाई। कुछ फासले पर एक रेतला गड्ढा दिखाई दिया, पुराना, अंधेरा, जिसके किनारों पर कांटे उगे हुए थे। अचानक बादशाह के दिल में शैतान ने सरगोशी की, देखो, अगर ये वाकई साबिर है तो अब भी शुक्र करेगा। बादशाह ने जख्मी हाथ से जाहिद को पकड़ा और सख्त लहजे में बोला, तुम्हारा ईमान आजमाया जाएगा। अगर वाकई तुम समझते हो कि हर काम में भलाई है तो ये लो, देखते हैं अब क्या कहते हो। जाहिद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। सुल्तान, मैं आपको बुरा नहीं कहूंगा, शायद ये भी किसी बड़े भेद का हिस्सा हो। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। और अगले लम्हे बादशाह ने उसे धक्का दे दिया।
जाहिद का जिस्म रेत में गायब हो गया। चंद लम्हों तक सिर्फ खामोशी थी, फिर एक धीमी सदा, जैसे हवा ने किसी गहरे कुएं से सरगोशी की हो। बादशाह कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसके अंदर एक अजीब खला फैल गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा। रात गहरी होती गई, रेत ठंडी होने लगी और फिजा में एक सन्नाटा फैल गया। बादशाह का दिल बोझल था। जाहिद की आखिरी बात बार बार जहन में गूंज रही थी, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। चंद मील बाद एक पथरीला दर्रा आया। वहां एक छोटा चश्मा बह रहा था। बादशाह ने अपने जख्म पर पानी डाला, खून बहना थम गया मगर दिल का बोझ बढ़ गया। इसी वक्त दूर से मशालों की रोशनी नजर आई। वो चंद कबायली लोग थे जो रेत के रंगों में रंगे हुए लिबास पहने बादशाह की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में बर्छियां, चेहरों पर रंग और आंखों में वहशत। उनमें से एक आगे बढ़ा, शायद कबीले का सरदार था। वो बादशाह के सामने रुका और अजीब जबान में कुछ बोला। साथ खड़े एक नौजवान ने इशारों से समझाया, ये इनकी मुकद्दस जमीन है। सूरज ढलने के बाद जो यहाँ दाखिल हो वो इनके देवता के लिए कुर्बान किया जाता है। बादशाह का दिल दहल गया। मैं जख्मी हूं, मुसाफिर हूं, दुश्मन नहीं, उसने हाथ जोड़कर कहा, मगर सरदार ने उसे नजरअंदाज किया। बादशाह के हाथ बांध दिए गए। कबीले के लोग ढोल बजाते आग के गिर्द घेरा बनाकर नाचने लगे। जब सब तैयार था, एक बूढ़ा शमन यानी रूहानी पेशवा आगे बढ़ा। उसकी आंखें धुंधली मगर तेज थीं। वो बादशाह के करीब आया और जख्म देखकर चौंक गया। उसने सरदार के कान में कुछ कहा। चंद लम्हों बाद सरदार ने गरजती आवाज में ऐलान किया, ये आदमी जख्मी है। हम अपने खुदा के हुजूर जख्मी जिस्म पेश नहीं करते, वो नापाक माना जाता है। इसे आजाद करो। सब लोग एकदम खामोश हो गए। बादशाह के रस्से खोल दिए गए। वो कुछ लम्हों तक गुमसुम खड़ा रहा, फिर जैसे किसी बिजली ने उसके दिल को छू लिया हो। जाहिद की मुस्कुराहट, उसकी आवाज, उसका जुमला सब दिमाग में गूंजने लगा। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बादशाह ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में नमी तैरने लगी। रेगिस्तान की खामोशी में पहली बार उसे अपने गुरूर के टूटने की आवाज सुनाई दी। रात के आसमान पर सितारे लम्हा लम्हा चमक रहे थे। रेगिस्तान की रेत ठंडी हो चुकी थी, मगर बादशाह के दिल में एक आग जल रही थी, निदामत की आग। वो खामोशी से आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे वहां कहीं जवाब लिखा हो। अचानक उसके लबों से अल्फाज निकले जो दिल के गहरे जख्मों से फूटे थे। ऐ मेरे रब, तो वाकई जो करता है बेहतर करता है। मैंने तेरे बंदे पर जुल्म किया मगर तूने इसी के वसीले से मेरी जान बचाई। अब ये जुमला तीर नहीं लगता था, ये दिल पर मरहम की तरह उतर रहा था। जब वो उस घड़े के करीब पहुंचा तो चांदनी में वो जगह ख्वाब जैसी लग रही थी। रेत हल्की हवा से ओढ़ रही थी और गड्ढे के दहाने पर उसके अपने कदमों के निशानात मिट चुके थे। बादशाह ने नीचे झांक कर पुकारा, जाहिद, ऐ मेरे साबिर दोस्त, अगर तुम जिंदा हो तो जवाब दो। कुछ लम्हे सन्नाटा रहा, फिर नीचे से एक थकी मगर मानूस आवाज गूंजी, सुल्तान, क्या ये मेरी वहम की आवाज है या आप वाकई वापस आ गए हैं? बादशाह के जिस्म से जैसे जान निकल गई। उसके आंसू गालों पर बहने लगे। वो लरसती आवाज में बोला, हाँ जाहिद, मैं वापस आया हूं तुम्हें निकालने और तुमसे माफी मांगने के लिए। बादशाह ने अपनी पगड़ी की रस्सी खोली, उसे गट्ठा करके नीचे फेंकी। चंद लम्हों बाद जाहिद उसके सामने खड़ा था, मिट्टी से अटा हुआ मगर चेहरे पर वही रोशनी, वही इत्मीनान। बादशाह ने उसके कदमों पर हाथ रख दिए। मुझे माफ कर दो जाहिद, मैंने तुम्हें आजमाया मगर खुद हार गया। आज मुझे समझ आया कि ईमान अल्फाज से नहीं, दिल के यकीन से होता है। जाहिद ने बादशाह का हाथ थामा, नरमी से मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखकर बोला, सुल्तान, अगर आपने मुझे कुएं में ना फेंका होता तो मैं इन कबीले वालों के हाथों कुर्बान हो जाता। सो देखिए, आपका जुल्म भी दरअसल अल्लाह की रहमत बन गया। बादशाह की आंखों से बेअख्तियार आंसू बह निकले। वो देर तक खामोश रहा, फिर बोला, आज के बाद मैं कभी किसी बात पर शिकवा नहीं करूंगा, क्योंकि हर दुख दरअसल किसी नेमत का पर्दा होता है। रेगिस्तान पर फजर की पहली रोशनी फैल रही थी। दोनों ने एक साथ आसमान की तरफ देखा, एक खामोश एतराफ के साथ कि जिंदगी में जो कुछ होता है वो बेवजह नहीं होता।
उसी दिन से उस सल्तनत में एक नया दस्तूर कायम हुआ। जब भी कोई मुसीबत आती, लोग मुस्कुराकर कहते, परेशान ना हो, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के फैसले हमेशा इंसान के फहम से बड़े होते हैं। कभी कोई दुख दरअसल हिफाजत की शक्ल में आता है, कभी कोई महरूमी आने वाली नेमत का दरवाज़ा बन जाती है। जो बंदा शुक्र में जीता है वो तकदीर के हर मोड़ पर सुकून पाता है, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है।